अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम की हम लोग बात करें तो आज का प्रोग्राम जो है वो हम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आप लोग आज के दिन देखेंगे। यानी कि ये जो प्रोग्राम है 2 दिन पहले रिकॉर्ड हुआ है। कराची शहर में बारिश की सूरत हाल और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन हुई है, उसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाके, वो इलाके जो कि नदी नालों के करीब थे, वो ज़ेरे आब आए, लोग अपना मकान छोड़ कर गए। तो लोग जो यहाँ से गुजर भी रहे हैं, जॉब्स वगैरह के सिलसिले में भी जा रहे हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको यही सूरत हाल दिखाएंगे कि लोग किस हद तक परेशान हैं और लोग इस अर्बन फ्लडिंग की जो सिचुएशन है इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है कराची शहर में, सैलाबी के बारे में बिल्कुल रात दिन हमने एक कर दिया है। ज़ाहिर बात है, खासतौर पर नदी की वजह से तो तकरीबन रात दिन हम यहाँ पे, हम तो घर पे नहीं जा सकते। बारिशों की वजह से बहुत सारे मसाइल हमें पेश हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है ना वो कम निकले हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल अंडर कंट्रोल इसलिए है कि लोग जो है वो घरों में महसूस है। आज तो ऐसी सूरत है, आज तो बिल्कुल कम निकले हैं। हर किसी को पता है कि बारिश का सिलसिला है। और दूसरी बात, यहाँ पे ट्रैफिक इस वजह से कम है कि सामने तो नदी वाला रास्ता बंद हो चुका है, बंद कर चुके हैं, जिस वजह से अभी तकरीबन सबको पता है। और पीछे भी हम इसको ड्यूरेशन दे रहे हैं ताकि गाड़ी साइड में मत आए, नहीं है, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और जो जाम साथ वाले जो पुल है वहाँ से हम उनको ड्यूरेशन कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक को साइड में करेंगे। सही है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों को अहकामात मिले हुए हैं, कब तक के अहकामात हैं कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगी? कितने दिन तक और आप लोगों को जो है वो यहाँ पर खड़ा होना है या सूरत हाल को जो है वो बेहतर करना है? मैडम, दुआ करो जब तक ये बारिश को खत्म हो। अगर बारिश ये चलती रहेगी तो हमारे लिए मसाइल तो पैदा होंगे। अब तो मेरे ख्याल से खतरा टल गया है मजीद बारिशों का। अब वहाँ तो ज़ाहिर बात है, फिर भी अब ये नदी जो है 5-6 दिन तो इससे ऊपर इसका ये सिलसिला होगा, तो हमारे मसाइल तो होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जी। मुख्तलिफ जैसे हम बात करें नदी नालों की, वहाँ पर जो है रास्तों को बंद किया गया है क्योंकि वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। जैसे मलीर नदी की हम बात कर लें, साथ ही साथ लियारी नदी की बात कर लें, कॉजवे जो कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले बारिशें हुई थी उसमें भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन ये है कि दोबारा से कॉजवे को जो है वो बंद कर दिया गया है आम ट्रैफिक के लिए और लोगों को डाइवर्जन दी हुई है। और यहाँ पर जो है वो अभी काम का सिलसिला, जो तरक्याती काम कह लें या ना तरक्याती काम तो खैर हम नहीं कहेंगे, जिस तरीके से सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाएगा। लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब हुई हैं, जो मैं आपको बता रही थी। अभी आप ट्रक की सूरत हाल देखें तो ये भी आपको ख़राब नज़र आ रहा है। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, आपका ट्रक है जी? ये अभी कुछ देर पहले हम लोग खड़े हुए थे, आवाज़ आई थी, क्या हुआ है? ये मोटरसाइकिल वाला यहाँ से निकला एकदम कट मार के, उसको बचाने के लिए ये फुटबारी पे चढ़ गई गाड़ी। तुमने ट्रक अपना फुटपाथ पे चढ़ा दिया जी। क्या नुकसान हुआ है? अब नुकसान ये देखें आपके सामने ही है आगे। तो अब ये बताओ, अब यहाँ पर खड़े हुए किसका इंतजार कर रहे हो? अब ये गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है हमारी, उससे टो करके लेके जाएंगे। टो करके यहाँ से लेकर जाओगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सूरत हाल है उससे हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं और ये सूरत हाल लोगों का कहना यही है कि अभी इसमें कुछ दिन लगेंगे और कुछ दिन बाद जो है वो सूरत हाल हमें बेहतर होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मजीद भी जरा बात कर लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? जुहेब यही काम करते हैं आप? जी बिल्कुल। अभी बताओ, ये बारिशों की वजह से क्या मुश्किलात हुई हैं? पास में ही रहते हो या दूर रहते हो? दूर रहता हूँ, मलीर रहता हूँ। मलीर में रहते हो? तो मलीर में तो सूरत हाल काफी खराब थी, छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से? छुट्टी थी, बस ये कि यहाँ पे कुछ काम थे, जैसे अभी एक फ्रंट थोड़ा चल रहा था, इस चक्कर में रास्ता वगैरह बनाना था तो आना पड़ गया। अच्छा, आते हुए कितनी मुश्किलात हुई हैं? कौन कौन से इलाके हैं जो मलीर की तरफ बंद है? फिलहाल तो मलीर की तरफ मलीर ही बंद है, उसके बाद पे इशारा हमारे को क्लियर मिला था। बाकी सारी क्लियर है। वो इलाके जहाँ पर नदी नाले मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। अच्छा, ये बताओ, जब बारिशें हो रही थी और जब ये वहाँ पर बंद टूटा है, नाले में तुग़यानी आई है, उस वक्त आप किधर थे? उस वक्त मैं रास्ते में था, पैदल घर जा रहा था। पैदल घर जा रहे थे? तो ये बताओ कि ये हमेशा लोग कहते हैं कि कराची वालों के लिए बारिश जहमत बनकर आती है, लेकिन इस दफा तो सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है कि सैलाबी सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करना जरा मुश्किल होगा। बिल्कुल होगा मुश्किल। तो बाकी जो इंतजामिया काम कर रही है उनके काम से मुतमईन है आप? मुतमईन तो खैर नहीं है, अभी काम की स्पीड बहुत स्लो है। जिस हिसाब से बारिश है और जिस हिसाब से जो ना फ्लोट बढ़ रहा है, सैलाब जब आएगा तब हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे कि काम मतलब स्पीड बहुत स्लो है मेरे हिसाब से। तो स्पीड स्लो है, पहले से बेहतर कर देना चाहिए था काम को। पहले से कर देना, जाहिर है फोरकास्ट तो हमारी हफ्ते 2 हफ्ते पहले से होती है ना। इस वक्त इससे पहले अगर नदी नालों को साफ कर दिया जाए, पहले से जहाँ जहाँ पानी का फ्लो रुक रहा है उसको क्लियर कर दिया जाए,
तो इतनी प्रॉब्लम हो ही नहीं। अब ये आपको लगता नहीं है, जैसे अक्सर मैं बात करती हूँ कि ये जो नदी नाले हैं, छोटे नाले हो या बड़े नाले हो, जिस तरीके से वहाँ पर पानी कम कचरा ज्यादा होता है, बिल्कुल यही है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना कराची वालों को करना पड़ता है। तो कराची वालों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि कचरा वहीं फेंके जहाँ फेंकना चाहिए। नदी नालों में तो कोई कचरा नहीं फेंकता, नदी नालों में कचरा बहकर आता है ना। नहीं, जैसे अक्सर होता है ना, जैसे अगर मैं इसकी बात कर लूँ, उलियारी नदी की बात कर लूँ, या जो आपका मेन नाला है बड़ा गुज्जर नाला, उसके इर्द गिर्द आबादियां मौजूद हैं, लोग जो हैं वहाँ पर चीजें फेंक रहे होते हैं। हाँ, फेंक रहे होते हैं। अगर वहाँ पे रोज गवर्नमेंट की एक गाड़ी जाए जो कचरा समेट के रोज ले जाए, डेली बेसिस पे होता है ना, पंजाब में भी नहीं होता है कि हमें भी थोड़ा मुजाहरा कर लेना चाहिए। अगर मैं अपने घर के बाहर नहीं, मैं अपने घर के बाहर डस्टबिन रखता हूँ, उसमें कचरा स्टॉक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो डेली बेसिस पे वहाँ से कचरा उड़ जाए तो मुझे क्या जरूरत है कि वो डस्टबिन उठा के लेके जाऊँ और जाके नदी में फेंकूं। ऐसा ही है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है जो कि कचरा उठाता है, जो कचरा उठाता है, ये काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहा। ये कराची वालों की शिकायत है और वाकई ऐसा होता है। यहाँ से जो है वो मजीद आगे भी बढ़ेंगे, जरा चंद और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, बारिश को एंजॉय किया है या बारिश जो है वो जरा जहमत बनकर आई है? जी, बारिश को एंजॉय भी किया है और जहमत भी है। दूसरी तरफ अगर देख ले, ये सारी हमारे गवर्नमेंट की नाकामियाँ है। कैसे? क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान का दिल है, और हमारी दिल का यही हाल है, तो फिर पूरी पाकिस्तान का क्या सोचेंगे हम। क्योंकि कराची में जितना यहाँ से कारोबार होते हैं, फैक्ट्रियाँ है, लोगों रिहाइश है, हर जगह पे मुश्किलात है, रोडों पे पानी खड़े हुए। अभी ये देखो, सुबह से ये लोग, ये हादसा भी हो गया इनकी वजह से कि पानी ये रोडों पे खड़े हुए थे ना, तो लोगों को बड़ा तकलीफ है। हमारी हुकूमत गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि लोगों अवाम की मुश्किलात का थोड़ा ज़ायला कर लें, और ये जो पानी मानी की रोडों पे इसका खात्मा। अभी टाइम तो लगेगा ना इसको जरा वो होने में, जी, चीजों को सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लोग कह रहे हैं कि अब ये कुदरती आफात हैं, इनको किस तरीके से कंट्रोल कर लें। अब कुदरत के आगे तो इंसान बेबस मजबूर है ना। नहीं, बेबस है बिल्कुल है, लेकिन कुदरत का आफत हमारे को होना चाहिए कि कराची के ये पहली बारिश नहीं है, सिर्फ पिछले सालों में भी बारिश हुआ है और ये हाल हुआ है कराची का। तो गवर्नमेंट को पहले से मतलब इसका वो होना चाहिए कि भाई बारिश होगा, ये पानी होगा, इसका एक तरीका काम होना चाहिए, तरीकेकार होना चाहिए पहले से, जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से अगर कंट्रोल किया जाए तो सिचुएशन बेहतर हो। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि जो मज़ीद बारिशें हैं उसका खतरा कराची शहर में टल गया है, लेकिन जिस तरीके से सूरत हाल है उसको अब बेहतर करना है, और वो किस तरीके से बेहतर किया जाएगा मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुख्तलिफ इंतज़ामिया जो है वो सड़कों पर भी मौजूद है। किसी भी इदारे की बात कर लें हम, चाहे हम ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, अपनी जो है वो सिक्योरिटी इदारों की बात कर लें, और तमाम तर वाटर बोर्ड का अमला कह लें हम, या दीगर अमला जो है जो कि एमरजेंसी की सूरत में मौजूद होना चाहिए, वो सड़कों पर मौजूद भी था, और सूरत हाल को बेहतर किए जाने की कोशिश भी की जा रही थी। मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल जो कि कराची शहर में पैदा हुई, उसके बाद की सूरत हाल किस तरीके से है, लोग किस तरीके से कोप अप कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो सैलाबी सूरत हाल है कराची शहर में, और लोग कह रहे हैं कि कराची डूब गया, तो आपका इस पर क्या ख्याल है कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं? नहीं, ये तो है, हमारा इलाका तकरीबन काफी नुकसान हुआ है। कौन सा इलाका है आपका? शाह फैसल का। शाह फैसल, वहाँ पे भी काफी पानी है, पानी वगैरह। अच्छा, शाह फैसल में तो मैंने देखा है कि गलियाँ थोड़ी ज्यादा नीचे हैं। जी जी, तो वहाँ पर तो नॉर्मल बारिशें भी हों तो पानी इतना खड़ा हुआ होता है। वहाँ पे पानी ज्यादा है, तो अब तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। अभी तो बहुत है, पानी बहुत है वहाँ। तो कैसे आना जाना कर रहे हैं आप लोग? बस आते हैं, क्या करें, मजबूरी, आते जाते। तो घरों में पानी है लोगों के? घरों में भी है, बाहर गलियों में भी है। गलियों में भी पानी है। तो ट्रांसपोर्ट चल रही थी या नहीं? ट्रांसपोर्ट चल रही है, लेकिन जाम बहुत है, बस रश रश मिलता है। ऑब्वियसली जब बारिश होती है तो फिर जो है वो चीज़ें जो है मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो बंद कर दिया जाता है। सड़कों की सूरत हाल क्या थी जब आप लोग आए हैं? बस बेहतर है, बस बेहतर है। घर महफूज हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। तो क्या कहेंगे कि और बारिशें कराची में होनी चाहिए या नहीं? हमारा तो कोई हुक्म नहीं है, अल्लाह पाक का हुक्म। नहीं तो ख्वाहिश भी तो होती है ना इंसान की कि और बारिशें हो, मौसम अच्छा रहे या नहीं? बस मौसम अच्छा रहे, बस हमारे इदारों को चाहिए इस पे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों को ज़रा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हर साल यही होता है कि
बहुत बड़े पैमाने पर बजट भी अप्रूव होते हैं और उसके बाद नदी नालों की सफाई भी की जाती है, लेकिन फिर जो है वो सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो जाती है कि लोग कहते हैं कि एक आप कह लें बजट लिया गया है लेकिन उस तरीके से नदी नालों की सफाई नहीं की गई है। दूसरी जानिब से जो हुक्मरान जमात है, मेयर कराची की भी बात कर लें या डिप्टी मेयर की भी बात कर लें, उनकी जानिब से कहा जाता है कि नदी नालों की सफाई प्रॉपर्ली हुई है और बारिश में सूरत हाल अंडर कंट्रोल होगी। लेकिन ये जो एक स्पेल आया है इसके वजह से लोग भी परेशान हैं, कहीं ना कहीं इदारे भी जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो कुदरती आफात होती है उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और ये सिर्फ सिंध की सूरत हाल नहीं है, कराची की सूरत हाल नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का इस वक्त यही हाल है। मुख्तलिफ शहर जो कि पंजाब में मौजूद है, मुख्तलिफ गाँव की बात कर लें हम या फिर कराची सिंध की बात कर लें हम, तो यहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो ख़राब है और ऐसा लगता है कि सिचुएशन को बेहतर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो वो इलाके जो कि ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं वहाँ से लोगों की नकल मकानी शुरू हो जाती है और अक्सर लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से कराची शहर में गाड़ियाँ बही हैं, जिस तरीके से लोगों के घरों में पानी आया है, जिस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया है और कुछ अमवात भी जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं कि लोग जो हैं वो इसमें लोगों ने अपनी जानों को भी जो है वो ज़ाया किया है। तो इस तरह की सिचुएशन में एक तो इंसान जो है वो खुदा से दुआ कर सकता है बेहतरी के लिए, और दूसरा जो है वो इंतज़ामिया अपना किरदार अदा कर सकती है कि ऐसे तमाम तर लोगों को कोई ना कोई शेल्टर फराहम किया जाए, ऐसे तमाम लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो सुकून से जो है वो कुछ अरसा कुछ टाइम तक उनको घर मिल जाए और वो सुकून से जो है वो अपने अपने घरों में रह लें। अब साथ ही साथ पूरे कराची वाले, क्योंकि कराची वाले इस बात के लिए हमेशा से मशहूर है कि जिस तरीके से वो बाहर निकलते हैं लोगों की मदद के लिए, यही वो वक्त होता है कि जब बाहर निकल के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके घर में पानी नहीं आया लेकिन किसी और के घर में पानी मौजूद हो, तो कराची में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन जो है वो बाहर निकल कर एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इस सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से, और मुख्तलिफ लोग जो कि कहीं ना कहीं बैठ कर या कहीं ना कहीं खड़े होकर एक दूसरे से गपशप कर रहे होते हैं, उनका वो और अपना इज़हार ख्याल कर रहे होते हैं, उनसे ज़रा बात कर रहे हैं कि सूरत हाल उनको क्या लगता है कि किस हद तक ख़राब होगी मज़ीद। सर जी, कहाँ से आए हैं आप? कोरंगी से। कोरंगी में मैंने देखा है कॉजवे बंद है, मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आए हुए हैं, मेहरान टाउन वगैरह। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो कोरंगी में रहता हूँ, वहाँ पर तो खैर इतना मसला नहीं है, सिचुएशन बेहतर है। बेहतर है। तो ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, लोगों को डर था कि ऐसी सूरत हाल कराची में होगी, लेकिन जिस तरीके से कुदरती आफात ने कराची का भी रुख किया है मुख्तलिफ बाकी सूबों की तरह, आपको लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है कराची में? नहीं, ये है कि इंतज़ाम थोड़ा सा वो सुस्त हुआ है, थोड़ा अच्छा होना चाहिए था निज़ाम इसका, मजीद बेहतर होना चाहिए था। किस तरीके से मजीद बेहतर होना चाहिए था? मजीद बेहतर ये थे नाले वगैरह की सफाइयाँ वगैरह हैं उसको पहले से सही करवानी चाहिए थी। तो वो तो कह रहे हैं नालों की सफाइयाँ हमने की नहीं है प्रॉपर। नहीं, जब बारिश हुई थी आप देखें सब नाले का पानी बाहर आया था, तो वो तो कह रहे हैं ना कि वो तो आना था। सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हुई है, पानी ज्यादा है, नालों की कैपेसिटी कम है। ये भी है कि बारिश भी थोड़ी ज्यादा हुई है। ये अच्छा, लोग कह रहे हैं इतनी बारिश नहीं हुई इस स्पेल में, जो ये स्पेल गुजरा है इसमें बारिश इतनी नहीं हुई, बूंदाबांदी हुई है, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इस स्पेल का हाँ ये है कि थोड़ी स्लो तो हुई है बारिश, लेकिन ये है कि इसके अंदर वो परेशानी नहीं हुई जो इससे पहले बारिश के अंदर हुई थी परेशानियाँ, उससे तो बेहतर है अभी, उससे सूरत हाल बेहतर है। तो ये जो कराची वाले निकलते हैं एक दूसरे की मदद के लिए, मुख्तलिफ नालों के इर्द गिर्द जो इलाके मौजूद थे जो ज़ेर-ए-आब आए हैं, लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है, आप क्या कहेंगे लोगों से कि निकलना चाहिए बाहर, दूसरे लोगों की मदद डेफिनेटली करनी चाहिए? हाँ, लाजमी मदद तो करनी चाहिए, क्योंकि जो परेशान है वो तो बेचारे अपनी क्या मदद करेंगे, वो तो वैसे ही बड़े हैं, उनकी तो मदद करनी चाहिए, लाजमी निकलना चाहिए घरों से निकलना चाहिए। और घरों से ना भी निकले, अपने घरों पर जितना हो सके आप जो है वो दूसरों को जो है वो परेशानी से बचा सकते हैं और उनकी मदद जो है वो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। भाई कहाँ रहते हैं? मंजूर कॉलोनी। मंजूर कॉलोनी, क्या सूरत हाल है मंजूर कॉलोनी की? अभी तक तो गए नहीं, सुबह से ऑफिस में थे। घर से नहीं आए? नहीं, अभी ऑफिस से निकले हैं तो अभी घर जाएंगे तो पता नहीं, तो सुबह ऑफिस कैसे आए थे?
तो आए थे तब तक बेहतर था, बेहतर सूरत हाल थी जी। अच्छा, जो खबरें आपने सुनी या जो फोन कॉल्स पर या सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी, उससे क्या लगता है कि सूरत हाल किस हद तक खराब है? काफ़ी हद तक खराब है हर जगह। अभी तो समझ लो जेल चुरंगी से आया हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि हर जगह ट्रैफिक, पानी का काफ़ी वो था, बहुत मुश्किल से आया हूँ। तो इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया गया है इस दफ़ा, आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर हुआ है, जैसे लास्ट टाइम पे था वो सिचुएशन नहीं थी। वो सिचुएशन नहीं थी। अच्छा, इस दफ़ा जब ये स्पेल आया था तो लोगों का कहना यही था कि हो सकता है कि सैलाबी सूरत हाल कराची शहर में पैदा हो, तो लोग यही दुआ कर रहे थे कि इस तरह का कुछ ना हो, लेकिन हमने देखा कि हुआ है। अब मुख्तलिफ नाले जो हैं वो उनका पानी बाहर आया, इलाके बहुत सारे ज़ेरे आब आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ पर डेवलपमेंट होने में या पानी, उस सैलाबी पानी को निकालने में कितना टाइम और लगेगा? इसका तो देखिए मेरे हिसाब से तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वो चीज़ बेहतर करने के लिए। मोर इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हालात बेहतर हो जाएंगे जल्दी? अब और बारिशें मुतवक्के हैं कराची में, या बस कराची वालों की बस होगी या बारिश इनफ है? ठीक है जी। भाई आप क्या कहते हैं बारिशों पर? बारिशों में यही है कि जो सड़कें हैं वो सारी डूबी हुई हैं, कुरंगी के हालात आपको पता ही हैं, यहाँ पे रोड जो है बहुत ख़राब है और बारिश की वजह से मजीद जो है वो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो मेन शाहराएं हैं कराची की, वहाँ पर जो है गाड़ियाँ, अमला मौजूद है, और जो मेन शाहराएं हैं उनको जो है वो बारिश के मौसम में भी कोशिश की गई है कि साथ ही साथ पानी को निकाल दिया जाए। इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये है कि इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। काम हम देख रहे हैं कि रोडों पे मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा है, लेकिन ये है कि 100% नहीं है, अभी भी और बेहतर हो सकता है, सिचुएशन और बेहतर हो सकती है। आपको लगता है कि मजीद बारिशों का जो है वो है चांस कि बारिशें अगर होती हैं तो उससे मजीद सूरत हाल बिगड़ने का चांस ज़्यादा है, और जो अभी सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, फिर कंट्रोल में है सूरत हाल। ठीक है जी, लोगों का कहना यही है कि हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं। यहाँ पर जो मजीद लोग मौजूद हैं, ज़रा जल्दी से उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप कहाँ रहते हैं? मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ। औरंगी टाउन में। अच्छा, ये बताइएगा, ये बारिशों में मुख्तलिफ हमने वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर, छुट्टी नहीं मिली किसी को ऑफिस से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों नहीं मिली छुट्टी? तो सिर्फ स्कूलों की और कॉलेजेस की छुट्टी थी, बाकी तो और कोई छुट्टियाँ वगैरह। तो छुट्टियाँ क्यों नहीं दी बॉस ने? बॉस को पानी नजर नहीं आ रहा? बॉस है ही नहीं ना यार, बॉस आउट ऑफ सिटी है। आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है वो? आउट ऑफ सिटी है। तो वहाँ भी बारिश हो रही होगी, फिर वो कहीं भी? जाहिर सी बात है, हर जगह हो रही है। पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दफ्तर पहुँचे। तो कितनी मुश्किल हुई दफ्तर पहुँचने में? बहुत मुश्किल हुई। सुबह तो ये लालू खड्डा खाना, टी पूरा बहुत बुरा हाल था, बड़ी मुश्किल में पहुँचे। मुश्किल में पहुँचे। तो ये जब बाइक्स बंद हो जाती हैं जी, फिर क्या मुश्किल होती है? फिर पैदल लेके चल, दुआ करते जाते हैं कि अल्लाह में प्लीज आज बाइक बंद ना हो। जाहिर सी बात है, तो बाइक बंद हो जाती है तो फिर पैदल लेके चलना पड़ता है बाइक को। खुद भी खींचो, बाइक को भी खींचो पानी में। अच्छा, ये बताइएगा कि पानी वगैरह जमा हुआ है? क्योंकि औरंगी टाउन के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ पर मौजूद हैं, तो पानी जो है वहाँ से बह जाता है। नहीं, वहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वहाँ तो सब ठीक है हमारी तरफ। उससे आगे अगर हो तो उसका मुझे मालूम नहीं। कहाँ पर है सिचुएशन खराब? आपके अगर इलाके के इर्द गिर्द हम देखें, कौन कौन से इलाके जो आप सुबह ऑफिस आए तो आपने देखा कि यहाँ पर तो जो है वो सिचुएशन काफी खराब? नहीं, वहाँ तो बिल्कुल क्लियर था, अमला काम कर रहा था, सब क्लियर होता है यार। अमला काम कर रहे हैं जी। अमले की कारकर्दगी से खुश हैं आप? लोगों को, कराची वालों को बड़ी शिकायत रहती है। वैसे तो अभी तक इस दफा सूरत हाल तो अच्छी थी। जब कारकर्दगी ना हो तब तो बंदा बातें सुना है, जब कारकर्दगी अच्छी हो तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आपको लगता है अप्रिशिएट बनता है इस दफा? जी, अप्रिशिएट बनता है, अप्रिशिएट करना। ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी तक कराची में महफूज रहे हैं और वहाँ पर जो है वो नॉर्मल उनकी आप कह लें जो ज़िंदगी है, निज़ाम ज़िंदगी उनका नॉर्मल तरीके से चल रहा है। लेकिन कुछ इलाके जो हैं वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है इन बारिशों की वजह से। और कहा ये जा रहा था कि अब तक जो है वो बारिश की कोई मज़ीद पेशन गोई नहीं है, सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब नहीं होगी। अब देखना ये है कि बारिश की सूरत हाल किस हद तक जो है वो मज़ीद बारिश कराची शहर में होगी, अगर होती है तो, और अगर होगी तो फिर किस तरीके से इसको बेहतर किया जाएगा इंतज़ामिया की जानिब से। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। जिस तरीके से कराची में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और लोग जो हैं वो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या क्या परेशानियां लोगों को हुई हैं, कौन कौन से इलाकों में मुख्तलिफ लोग मौजूद थे और जो रास्ते बंद किए गए थे क्या वो अभी तक खुल पाए हैं या नहीं खुल पाए, इसी पर जो है वो हम आवाम से बात कर रहे थे। यहाँ पर ज़रा चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि बारिशें मज़ीद होंगी या बस? ये तो अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह के ऊपर है। क्या लगता है? वैसे लगता है 3 दिन का तो बताया है, आज दूसरा दिन है। हाँ, तो एक दिन की और बारिश है, उसके बाद फिर हम काम पे जाएंगे। उसके बाद कराची शहर में ज़रा, बहुत शुक्रिया भाई आपका, कराची शहर में जो है वो प्रॉपर धूप निकलती है और लोग यही कहते हैं अक्सर कराची के बारे में कि कराची वालों को जो है वो नहीं, स्पेशली कराची में अल्लाह मियाँ को पता है कि कराची उस तरीके से जो है वो बारिशों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए जैसी बारिश खत्म होती है फ़ौरन जो है वो कड़ी धूप निकल आती है ताकि जो है पानी ड्राई हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ रहते हैं आप? ये मेहरान टाउन में। मेहरान टाउन में सूरत हाल बताइएगा बारिशों में। बहुत बिगड़ी हुई है, सारा पानी है, गलियां भरी हुई है पानी से। गलियों में कितना पानी है? बहुत पानी है, तकरीबन 2-3 फीट पानी है गलियों में। घरों के अंदर पानी गया हुआ है? घरों में भी गया हुआ है, साइड पे, नदी की साइड पे घरों में भी पानी गया हुआ है। तो वहाँ पर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं जिनको आपने निकाला हो कि भाई आप जो है वो हमारी तरफ आ जाएं या कहीं और चले जाएं? नहीं, रिश्तेदार उस साइड पे नहीं रहते हैं। तो ये सैलाबी सूरत हाल से पहले वार्न किया गया था आपके इलाके में? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आप घरों में जो पानी आया हुआ है उसको निकाल लिया है? जी आग निकाल लिया, कुछ निकाल लिया है। मजीद अगर बारिशें होती हैं तो क्या सूरत हाल होगी? फिर तो जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बच्चों के साथ, छोटे बच्चे लोगों के बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चे भी हैं और साथ में आपने अपनी जो आप कह लें कि जमा पूंजी होती है वो आपने लगाई होती है, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से, पैसे बचा बचा कर सारी चीजें खरीदी भी होती हैं। आपकी आंखों के सामने खराब हो जाए वो चीजें, कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, वाकई ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से कि जो इलाके ज़ेरे-आब आए हैं जहाँ पर पानी आया है वहाँ पर उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए कहीं और? जी हाँ, उनको करना चाहिए। उनको पहले से उनको चाहिए था कि वो बोल देते कि भाई अपना ख्याल करे, साइड पे हो जाए, तो पहले लोग हो जाते। अब काफ़ी नुकसान लोगों के हो गए, पानी घरों में चला गया, सामान वगैरह ख़राब हो गया। अभी भी आलमगीर के साथ जो रोड है उस पर तकरीबन 3-4 फीट पानी खड़ा है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोग घरों के अंदर महरूर हो गए, ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ। ऐसा ही आप घरों में महसूर हो जाते हैं, ना आप बाहर निकल सकते हैं ना आप घरों के अंदर जा सकते हैं और लोग जो हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। किधर जा रहे हैं? घर पे जा घर जा रहे हैं। तो जॉब से ऑफ हुई है या वैसे ही जरा निकले थे? जॉब से ऑफ हुई है। जॉब से ऑफ हुई। कितनी मुश्किल हुई बारिश में नौकरी? बहुत मुश्किल हुई। कहाँ रहते हैं आप? महमूदाबाद की सूरत हाल क्या है? अभी जाएंगे तो देखेंगे। वैसे तो कल का हाल तो बहुत खराब है। सुबह आए थे जब तो क्या सूरत हाल थी? सुबह का हाल भी खराब था, पानी था, ये रास्ते भी बंद हैं। अच्छा, ये कॉजवे, क्योंकि महमूदाबाद से अगर आप सीधा आते हैं तो बहुत करीब पड़ता है आपको, अब क्योंकि कॉजवे बंद किया हुआ है। ये बंद है अभी भी, अगर वापस जाना पड़ेगा हमें, तो घूम के जाना पड़ेगा। तो ये बताइएगा कि ये जो पिछली बारिशों में भी हमने देखा कॉजवे बंद हो गया, 4-5 दिन तक जो है वो बंद रहा था, अब दोबारा से ये सूरत हाल पैदा हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि बेहतरी, पता होता है इंसान को कि हर बारिशों में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो काम बेहतर पहले से कर लेना चाहिए इंतजामिया को, या इंतजामिया कहती है चलने दो? इंतजामिया को सोचना चाहिए ना। तो ये तो कब की ख्वारी परेशानी हो रही है हर इंसान के लिए। यहाँ कंपनी एरिया है, आना जाना है, बहुत इनके पब्लिक आती जाती है, यहाँ से बहुत परेशानी के सबब बनते। रात हम आए यहाँ पे, रास्ता बंद था, ऐसा ही है, हमें वापस मुड़ के जाना पड़ा। अभी जा रहे हैं, अभी रास्ता बंद हो, वापस जाना पड़ेगा। 10 बजे के करीब जब डंपर चलने शुरू हो जाएंगे तब समझ लो खौफ होता है, बस बाइक वाला कहाँ दबा तो किधर दबा, बस रात को भी डर था, बस एक जा रहे थे हम, बस कहाँ थे, कहाँ फंसे हो बारिश में? अभी यहाँ गए हम लोग रात को 10 बजे, हमने वापसी के लिए टर्न मारा क्योंकि बंद किया हुआ था इन्होंने, वहाँ पे भी कहीं लगाया भी नहीं है, बंद किया हुआ। अब इतना लंबा है, फिर वापस गए, फिर यहाँ से कयूमाबाद जाम सादिक के पुल से गए। तो न्यूज़ नहीं देखते आप? न्यूज़ में तो बता रहे हैं ये भी बंद है, ये भी बंद है। इधर जेब से मोबाइल नहीं निकालो, उधर गार्ड आ जाता है, तस्वीर खींचता है, कार्ड की तस्वीर लेके चले जाता है, वो 500-2000 रुपए की पर्ची बन जाती है हमारी। अच्छा, कंपनी में कहाँ क्या है तो मोबाइल यूज करने देते हैं? नहीं, तो अगर अक्सर ऐसा होता है ना कि आप अगर न्यूज़ सुने, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बताया गया मुतबादिल रास्तों का, कि यहाँ पर मुतबादिल रास्ते हैं। मुतबादिल रास्ते हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो मुतबादिल रास्ते काम भी तो आए बंदे के, वहाँ से भी तो बोलते हैं नहीं अभी यहाँ से जाओ। हमने बोला यार खुले में, बोल रहे नहीं भाई बंद कर दिए, हमें ऑर्डर है पीछे से।
जाहिर सी बात है ना। अब यहाँ पर तो हमेशा खतरा भी होता है ना, जिस तरीके से खतरात लाहक हैं, जिस तरीके से लोगों की गाड़ियां बह गई, पूरी बड़े बड़े शाजोर बह गए लोगों के, तो आपको लगता है नहीं बाइक तो फौरन निकल जाएगी? बाइक तो आपको पता है ये हर मुश्किल वक्त का साथी है। बाइक तो हर मुश्किल वक्त का साथी है। तो फुटपाथ पे भी चढ़ा लो, कहीं पे भी चढ़ा लो, उठा के ले जाओ इसको। मुश्किल होती है ना बारिश के पानी में बाइक को भी उठाना, अकेले बंदे का काम भी नहीं है। ये है ना हमारा जोड़ीदार। अच्छा, साथ साथ रहते हैं। इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं इस यूसी के चेयरमैन, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, जीशान ज़ेब स्वाति साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा कि ये जो इलाका है कॉजवे वाला, ये आपके अंडर आता है? जी मेरी यूसी आपके अंडर आता है। अच्छा, ये पिछली दफा जब बारिशें हुई थी तो सूरत हाल खराब थी, 4-5 दिन के लिए कॉजवे को बंद कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसे। पिछले साल की बारिशों में देखें तब भी यही हुआ था। ऐसा ही है। तो आपको लगता नहीं है यहाँ पर काम बेहतर होना चाहिए? कॉजवे से बंदे को यूं आना पड़ता है, तो ये जो बीच का रास्ता है तो पानी जमा होगा। यहाँ इससे पहले हमारे एमपीए साहब थे, राजा अजहर साहब, उन्होंने भी इसके लिए एक ब्रिज की सिंध गवर्नमेंट को लिख के दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने भी 2-3 दफ़ा बोला है कि यहाँ पर अगर ब्रिज बन जाए तो ये आवाम का जो मुश्किलात है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये है कि यहाँ आप देखें कि साल में अगर एक बारिश होती है तो उसके बाद ये 5 दिन के लिए बंद होते हैं और बहुत सी आवाम को यहाँ मुश्किलात होती हैं। आप मेरी हालत से देखेंगे, हम पूरा दिन इलाके में थे जहाँ कोई मसले मसाइल थे। अभी हमने यहाँ विजिट किया तो वो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है कि जैसे अगर बारिश रुक भी जाती है तो कम से कम 4 से 5 दिन ये रास्ता नहीं खुलेगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से हादसात का बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अब यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही रात होगी, बड़े जो आप कह लें कि हमारे ट्रक होते हैं जो चल रहे होते हैं, अब बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी, डेफिनेटली वो यहाँ पर फंसेंगी। अब बाइक वाले को ना ट्रक नजर आ रहा है, ना ट्रक वाले को बाइक नजर आ रही है। पानी इतना खड़ा है, खड्डे नजर नहीं आ रहे, गली में चले जाएं इतना पानी है। मतलब मैं हमारे ऑफिस की भी मैं बात कर लूँ तो हमारे ऑफिस के बाहर इतना पानी खड़ा हुआ है। देखिए तो ये क्या आप लोग पहले से नहीं करते? जब हो जाता है तब इस पर जिम्मेदारी, उस पर जिम्मेदारी, उस पर जिम्मेदारी डालकर बस ये वक्त निकालो और उसके बाद आप लोग कहते हैं खैर है बस। देखिए जिम्मेदारी का ये है कि मैं अभी आपको कल की बात बताऊं कि कल मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के करमुल्ला वकासी साहब हैं जो कि मेयर साहब के तर्जुमान भी हैं और उनके पार्लिमानी लीडर भी हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं कोई 17 दफ़ा एप्लीकेशनें दे चुका हूं कि मेरे इन रोडों पे लाइटिंग का वो किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा फंड होता है और हमें कोई ओजिटी के अलावा फंड नहीं दिया जाता। सिर्फ ओजिटी जो मिलती है उसमें सैलरी वगैरह हमारी वो हम जो स्टाफों को देते हैं। बाकी अभी तक ऑपोजिशन के किसी एक नुमाइंदे को 1 रुपया फंड नहीं दिया गया। और कल मैंने उनको बोला कि आप हमें कोटेशनें बना के दे दें, सिर्फ लाइटों की दे दें। छोटे मोटे काम आप अपने यहाँ पीपल पार्टी के नुमाइंदों को खड़ा करके उनसे करवा लें। हम अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जीते हुए हमें नहीं देते ना दे, लेकिन इलाके का काम तो करवाएं। लेकिन वो कहते हैं जी बिल्कुल करेंगे, वो बस सिर्फ बातों की हद तक होता है और नहीं करते हैं। अब ये जो सूरत हाल अब खराब हो गई, अब तो जो होना था वो हो गया। जी जी, कोटेशनें भी बह गई और स्ट्रीट लाइट की भी बात करें, हम सब कुछ बह गया। आप मुझे बताएं कि अब आगे क्या होगा? अब ये जो लोग सफर कर रहे हैं अभी कितना और सफर करेंगे? देखें इंशाल्लाह जो मुझे यूसी का फंड मिलता है 10-11 लाख रुपए, उसमें हम सैलरियां देके 2 से 2.5 लाख रुपए हमें बचता है। ठीक है, वो 2-2.5 लाख रुपए में मैं एरिया के अंदर छोटे मोटे कोई सेवरेज की लाइन है, 2, 4, 5, 10 पाइप वो हैं, वो तो मैं करवा सकता हूँ। लेकिन ये जो बड़ा काम होता है इसके लिए हम सिर्फ एप्लीकेशनें दे सकते हैं, अपने लेटर हेड पे लिख के दे सकते हैं। ये टाउन और उसके अलावा मेयर साहब का काम है, केएमसी का काम है। लेकिन ये है कि वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब मैं इसके ऊपर एहतजाज भी करूंगा केएमसी के बाहर बैठ के अपनी आवाम के साथ, और उसके बाद अगर फिर भी ना दिया तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने जेब से लगाऊंगा और इस रोड पे लगाऊंगा। आपको बताऊं आखिर में, कराची वाले इतने तंग हैं, आप केएमसी के बाहर एहतजाज नहीं करें, आप इन सबसे लेंगे ना 1000-1000 रुपए, आपको सब देंगे। आप इनसे लेके स्ट्रीट लाइट लगवा देना, खुद खड़े हुए होंगे स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए। फिर हमारे जीतने का या इन लोगों के हमें वोट देने का फायदा क्या हुआ? नहीं आप ये कह रहे ना, मैं कह रही हूँ कि आप एहतजाज करने से बातें बहुत आगे बढ़ गई हैं। आप तो लोग भी आपको पैसे देंगे कि प्लीज आप ये काम करा दें, हमारी जिंदगी आसान कर दें। जिस टाइम हम इन लोगों से लेंगे ना तो सबसे पहले हमारे पे ये लगेगा ये लोगों से पैसे लेके खा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम इस मुल्क नहीं इंशाल्लाह मैं ये देखता हूँ और आपके चैनल के तवज्जुह से कि अगर मुझे 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ लाइटें प्रोवाइड ना की गई तो इस रोड के ऊपर मैं अपने जेब से लाइटें लगवाऊंगा। बेहतरीन हो गया जी, 2 महीने का टाइम है आपके पास। सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। कराची शहर में जो नदी नाले बिफरे, जहाँ पर हमने देखा कि लोग ये बात करते हुए नजर आए कि सूरत हाल जो है वो डिफरेंट होगी, वो मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आएंगे और साथ ही साथ सिचुएशन को हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर हमने देखा मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आए। अब आप देखेंगे पूरा जैसे ही अंधेरा होता है, अंधेरे में डूब जाता है पूरा शहर, और यहाँ पर गाड़ी चलाना या बाइक चलाना कितना मुश्किल लोगों के लिए होता होगा जब सड़कों पर पानी खड़ा हुआ हो,
ऊपर स्ट्रीट लाइट मौजूद ना हो और नीचे खड्डे का ना पता हो कि कहाँ पर खड्डा जो है वो मौजूद है और कहाँ से गाड़ी को नहीं गुजारना है। उम्मीद है कि इस सूरत हाल को मज़ीद बेहतर कर लिया जाएगा हुक्मरानों की जानिब से भी और तमाम तर जो बाकी ज़िम्मेदारान अहदेदारान हैं उनकी जानिब से, और सिचुएशन जो है वो कराची शहर में मज़ीद बेहतर होगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।